अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। प्राचीन असम की धुंध भरी पहाड़ियों में जहां धरती ब्रह्मपुत्र की आत्मा को गहरे तक पीती है, वहां एक नगरी है जो रक्त और कथा से बनी सोनितपुर यानी रक्त नगरी। जो उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा से भी गहरी, रोमांस से परे एक भूली बिसरी गर्जना उठती है। वह गर्जना है बाणासुर की, अनेक भुजाओं वाले असुर राजा की। ये मात्र एक कहानी नहीं है, ये एक गाथा है जो अग्नि, भक्ति और चुनौती में उकेरी गई है। आइए समय की पवित्र धारा में बाणासुर के उद्गम को देखें। भगवान विष्णु सनातन पालक, वैष्णवों के सर्वोच्च देव, उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जो सृजन का केंद्र बना। भगवान ब्रह्मा कमल से उत्पन्न सृष्टिकर्ता, जिनके मन से 10 ऋषि प्रकट हुए। मरीचि 10 ऋषियों में एक ज्ञान और धर्मशास्त्र का रोशनी था। कश्यप मरीचि के पुत्र, जीवों के महान उत्पत्ति करने वाले। दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से उनका विवाह हुआ और दिति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कश्यप और दिति के पुत्र अपार शक्ति वाले। एक ने देवताओं को चुनौती दी, दूसरे ने मृत्यु को। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का भक्त पुत्र, जो भगवान विष्णु का गहरा भक्त बना, भले ही उसके पिता ने उसे नष्ट करने का प्रयास किया। विरोचन प्रहलाद का पुत्र, जो सत्य और विनम्रता में स्थिर था। महाबली विरोचन का पुत्र, महान राजा, जिन्होंने धर्म और दान में महानता प्राप्त की, लेकिन वामन अवतार ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। और इनके बाद आए बाणासुर महाबली का ज्येष्ठ पुत्र, जन्म से ही अनेक भुजाओं वाला, शक्ति और भक्ति में अनोखा था। यह केवल एक वंश नहीं है, यह एक दिव्य धारा है जो समय के साथ बहती रही। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा, मरीचि और कश्यप, फिर उन दैत्य राजाओं तक जिनकी कथाएं वेदों में गूंजती हैं। और इस प्रवाह के अंत में खड़ा है बाणासुर, क्रोध से भरा, भक्ति से प्रेरित, देवताओं को चुनौती देता हुआ। महाभारत और पुराणों के गंभीर पृष्ठों में एक नाम है जो आज्ञा का उल्लंघन और भाग्य के साथ गूंजता है, हिरण्यकशिपु। कश्यप और दिति की संतान, ये महान असुर देवों की सत्ता को पलट देना चाहता था। सर्वशक्तिमान बनने के लिए उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी साधना इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड कांप उठा और शिव ने उसे दिव्य अस्त्र, अनोखा युद्ध कौशल तथा देवताओं से प्राप्त शक्तियां प्रदान की। उसकी शक्ति असीम हो गई। हिमालय कांप उठे, तीनों लोग उसके चरणों में झुक गए। लेकिन जैसे ही वह चला गया, देवताओं ने अवसर देखा, उसकी नगरी पर हमला किया। परंतु नारद ऋषि ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयाधु की रक्षा की। नारद के उपदेश से गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भक्ति और धर्म को आत्मसात कर लिया। जब प्रहलाद बड़ा हुआ, उसका विश्वास भी बढ़ता गया। वह भगवान विष्णु का नाम गाता रहा, चाहे वह असुरों का पुत्र था। लेकिन उसके पिता हिरण्यकशिपु इसे सहन नहीं कर सकते थे। क्रोध में उग्र होकर हिरण्यकशिपु गरज उठा, क्या तेरा भगवान विष्णु इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद मुस्कुराया, वह हर जगह है, इस स्तंभ में भी, हर कण में भी। हिरण्यकशिपु ने स्तंभ को तोड़ डाला और वहां से प्रकट हुआ नरसिंह, भगवान विष्णु का अवतार। और अपने उग्र रूप में नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपने जंघा पर रखकर अपने दिव्य नखों से उसका अंत कर दिया। एक अभिशाप टला, एक भक्त पुत्र बचा और वंश पुनः धर्म से भर गई। बाणासुर ने सोनितपुर पर लोहे जैसी कठोरता से शासन किया। उसका महल विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रसलिंगम के साथ चमकता था, जो अब तेजपुर कहलाता है। वही बाणासुर का साम्राज्य था। प्राचीन ग्रंथों में इसे सोनितपुर, असुरों की राजधानी कहा गया।
शिव पुराण में कहा गया कि महान असुर तारक ने ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और 2 दिव्य वरदान दिए, और फिर आशीर्वाद के साथ वह सोणितख्यापुरम आया। सोणित, जो एक ओर दिव्यता से जुड़ा था, दूसरी ओर आयुर्वेद में स्त्री शक्ति का प्रतीक था। और इस नगरी में तारक को न केवल एक साम्राज्य का बल्कि तीनों लोकों का राजा घोषित किया गया। बाणासुर ने अपनी अनेक भुजाओं से मृदंग बजाया और भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, सृजन और विनाश की अनंत लय। शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बाणासुर को वरदान दिया कि वह सोणितपुर की रक्षा करेंगे और उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इस प्रकार एक रक्षक राजा का उदय हुआ जो अजेय था, अडिग था। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता तक उसका नाम लेने से डरते थे। लेकिन जब शक्ति सीमा रहित हो जाए तो वह स्वयं एक अभिशाप बन जाती है। वर्षों के साथ रक्षक एक अत्याचारी बन गया। उसकी भुजाएं अब संगीत नहीं बजाती थीं, वे सेनाएं तैयार करती थीं। उसने क्रौंच पर्वत के नीचे खड़े होकर स्वर्ग पर आक्रमण किए। यहां तक कि अग्नि और वायु भी उसकी शक्ति से भयभीत हो गए। देवता पराजित हो गए, दुनिया स्थिर हो गई। केवल शिव उसके साथ थे, वचन से बंधे। लेकिन भाग्य वह सपनों में चलता है। उषा, सोणितपुर की उज्जवल कली और बाणासुर की एकमात्र पुत्री, एक स्वप्न देखती है। एक युवक जिसकी आंखों में अग्नि थी, अनिरुद्ध, यादवों का राजकुमार, कृष्ण का पौत्र। उसकी सखी चित्रलेखा, एक योगिनी और चित्रकार, ने वह स्वप्न एक चित्र में उकेर दिया। और फिर अनजान शक्तियों से उसने अनिरुद्ध को समय और स्थान के पार ले जाकर उषा के कक्ष में पहुंचा दिया। वहां एक प्रेम जन्मा जो पवित्र और अजेय था। बाणासुर का क्रोध उसके महल की दीवारों में दरारें डाल देता है। वह उषा के कक्ष में प्रवेश करता है और वहां अनिरुद्ध को देखता है, कवच में नहीं बल्कि प्रेम में डूबा हुआ। वरुण के दिव्य बंधनों से उसने यादव राजकुमार को कैद कर लिया और सोणितपुर की दीवारों को शापों से बंद कर दिया। बाणासुर ने अपनी पुत्री को अग्निगढ़ में बंद कर दिया, एक ऐसा किला जो अग्नि की लपटों से घिरा था, जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन स्वर्ग जाग उठा। द्वारका से युद्ध का घोषणा हुआ। यादव सेना आगे बढ़ी, प्रतिशोध में नहीं बल्कि नियति को पूरा करने के लिए। बारह अक्षौहिणी यानी 40 लाख योद्धा, रथ, हाथी, अश्वारोही और अपार पैदल सैनिक। उत्तर से शिव नंदी पर सवार होकर आए। साथ में कार्तिकेय और देव सेनाएं। पश्चिम से कृष्ण, बलराम, सात्यकी और प्रद्युम्न धर्म की सेना। आकाश अग्नि में बदल गया, धरती फट गई,
शिव और कृष्ण आमने सामने आए न प्रतिद्वंद्वी के रूप में, बल्कि दो दिव्य शक्तियों के रूप में जो संघर्ष करने के लिए नियत थे। ब्रह्मास्त्र पर्वत अस्त्र से टकराया, अग्नि वर्षा से मिली, ठंड गर्मी से, देवताओं और असुरों की शक्ति आपस में भिड़ गई, यहां तक कि काल भी अस्थिर हो उठा। अंततः कृष्ण बाणासुर के सामने खड़े हुए। उनका सुदर्शन चक्र शांत गति में घूम रहा था, लेकिन मृत्यु नहीं आई, क्योंकि कृष्ण ने अपना वचन स्मरण किया, महाबली को दिया गया वचन कि उसका वंश समाप्त नहीं होगा। एक के बाद एक बाणासुर की हजारों भुजाएं काट दी गईं, जब तक कि केवल 4 शेष बची। ये केवल दया का प्रतीक नहीं था, बल्कि अहंकार के अंत की निशानी भी थी। शिव ने पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बाणासुर ने दोनों को प्रणाम किया, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, प्रकाश और अंधकार का मिलन। बाणासुर अब विनम्र और शिक्षित अपनी नगरी को छोड़कर हिमालय की ओर चला गया, जहां बर्फ अभिमान को धो देती है। वहां उसने शिव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुछ कहते हैं कि वह महाकाल बन गया, शिव का एक सहायक। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी सोनितपुर की पहाड़ियों में निवास करती है। आज भी उसके पदचिह्न हैं पत्थरों में, गीतों में, किंवदंतियों में। लेकिन यह कथा ये एक संदेश देती है कि हजारों भुजाएं भी नियति को नहीं रोक सकती, कि राजा भी धर्म के आगे झुकना होते हैं, और कि प्रेम चाहे स्वप्न में जन्मा हो, वह संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। देवताओं और युद्धों से परे एक गहरा सत्य छिपा है। प्रेम भाग्य को चुनौती देता है, शक्ति आदर से परखी जाती है, और धर्म के इच्छा भाग्य को आकार देती है। जैसे जैसे युद्ध की धूल जमती है, जो बचता है वह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बदलाव होता है। अगर यह यात्रा आपको प्रभावित करती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।